I hope you are so fine. Today I teach you SS subject lesson number 8 standard 8. So role of the parliament in a democratic country, यानी कि लोकतंत्र तामिक देश के संसद की भूमिका है. So who give the power to the government to take decision and implement law? The answer to this question depend on what type of government is in that particular country. In democracy, supreme power is vested in the people and is exercised directly by them or by their elected agents. यानी कि सरकार का जो निर्णय लेने और कानून का पालन करने की सत्ता कौन देता है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है. लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है. जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है और वह अपने मनपसंद नेताओं को मत देकर चुनती है और एक बार चुने गए व्यक्ति नेता या प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं. लोकतंत्र में सरकार को अपनी निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है. दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जैसे राजशाही सरकार कहते हैं और उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है. राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, तो अंतिम निर्णय लेने की सत्ता उसी के पास रहती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर टू रूल इज नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. एवरी सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. People themselves are the creator of this destiny. The word for democracy in Gujarati is a Loksahi and democratic government is for the people. It means the welfare of the people is the main aim of the government. Democracy is run by people as a representative elected by the people and run the administration. Your school must have been organized in election for school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been elected. At time it happened that the monitor is not elected but selected directly. As a result, other who wanted to be the monitor feel discontent and express their disapproval. यानी कि लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण ये है कि सत्ता किसी की भी एकांत व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है. उसमें राज्य की भी सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है और लोग स्वयं ही अपना भाग्य विधाता होते हैं और सार्वभौमत्व का राज्य का अनिवार्य लक्षण है. लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग होता है और लोकतंत्रतामिक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हित को ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य है. लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं. आपके यह विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा, उसी प्रकार आपके वर्ग मॉनिटर का भी चुनाव भी होता होगा. कभी कभी आपके क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने की इच्छुक अन्य विद्यार्थियों को अवसर नहीं मिलता, जिससे वे नाराज़गी व्यक्त करते हैं. So like it is done in the school panchayat, representatives are elected in democratic government to leader of the party. That means the majority of seat became the prime minister and he is selected member from the group of elected representative to form the council of ministries and these ministries are assigned various department and duties. यानी विद्यालय पंचायत की तरह लोकतांत्रिक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष दल के नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है. प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों में से चुनकर अपने मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपते हैं. तो ये हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म, यानी कि किस तरह बनती है ये शासन, पार्लियामेंट यानी शासन होता है. इंडिया हैज़ एडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा. द लोकसभा इज़ द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ द अपर हाउस. इस तरह से लोकसभा में टोटल इतने मेंबर्स होते हैं और 26 सीट होती है गुजरात में और राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं और 11 सीट होती है और यहाँ पे ही पार्लियामेंट है और इस तरह से इसके टेबल बनाए गए हैं. सो इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस इज़ द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल of India and the main features of decision making in democracy are peoples are constant and their participation in our system of governance. The parliament enjoy complete power since it comprises the elected representative of the nation. यानी शासन का जो संसद लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है और भारत में
सर्वोच्च स्थान भी है और भारत की जो संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। राज्यसभा संसद यानी ऊपरी सदन और जब लोकसभा संसद हो तो निचला सदन कहलाता है। संसद की यहाँ पे लोकसभा का मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे कितने सीट्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। एंड उसके बाद स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों को विश्वास का प्रतीक है और लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है और हमारी शासन व्यवस्था में संसद के पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है क्योंकि वह लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उसके बाद आएगा पार्लियामेंट फंक्शन हैज़ स्टार्टेड बिलो, यानी किस तरह से शासन नमन अनुसार कार्य करती है। टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट एंड टू मेक लॉ एंड मेक इमिटमेंट इन दैट, यानी कि सरकार पर विविध रूप से नियंत्रण रखना और उससे उत्तरदायी रखना और कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना और पुराने कानून को रद्द करना, ये पार्लियामेंट का काम होता है। एंड हाउ इज़ अ लोकसभा फॉर्म्ड, यानी हाउस ऑफ द पीपल, किस तरह बनती है ये लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा आर कंडक्टेड इन द सेम वे एंड लोकसभा इलेक्टेड आर हेल्ड एवरी 5 years. So each constituency is represented by 1 elected member in the parliament and the candidate who contests for the seat in parliament are usually active in various political parties and the elected candidate is known as a member of parliament, यानी कि MP. So all these elected members collectively from the लोकसभा, यानी लोकसभा के लिए राज्य की जो विधानसभा की तरह ही चुनाव आयोजित किया जाते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का चुनाव होता है और एक बार संसद मध्य विस्तार में से एक उम्मीदवार को शासन चुना जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अत्यधिक अलग अलग राजनीतिक पक्षों के सदस्य होते हैं और चुने हुए उम्मीदवार को संसद सदस्य कहा जाता है। तो इन सभी संसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। अब हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म, यानी किस तरह बनता है ये शासन का पक्ष यानी रूलिंग पार्टी। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ द मेंबर्स parliament is formed and from this list it become clear how many member from which political parties are there. If any party wants to form the government then there should be a majority of elected member from that party. After the election the leader of the party or a coalition of the party which has a clear majority in the parliament is appointed as a prime minister in the Lok Sabha and the prime minister of India is the head of the ruling पार्टी, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद शासन सदस्य की एक सूची बनाई जाती है और जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सदस्य शासन है और यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति मिलनी चाहिए और सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो और उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और भारत का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का शासक दल का प्रधान होता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ हिज पार्टी and this way the council of minister is formed and the ministers with prime minister take all the decision and this minister take care of the responsibility of the work related to their respective ministries such as health, education, finance, etc. and each minister is responsible for any caution related to his ministry to the member of parliament. यानी कि प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं और इस तरह मंत्रिमंडल की रचना होती है और मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं और यह मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों के विविध सरकार का कार्य का उत्तरदायित्व संभालते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाउ इज़ अ राज्यसभा फॉर्म्ड, यानी राज्यसभा कैसे फॉर्म होता है, यानी अपर हाउस यानी किस तरह बनती है ये राज्यसभा, यानी कि स्टेट असेंबली यानी कि अपर हाउसेस. So here they elected the member of the legislative assembly of each state elected member for the Rajya Sabha, and there are 250 members in the Rajya Sabha. Out of them 238 are elected and the remaining 12 members are nominated by the President of India. The Rajya Sabha is a permanent house. It never gets dissolved completely. 1/3 of the member of Rajya Sabha retire every 2 years after completing their 6 years, and the new members are inducted. And the Rajya Sabha represents the state of our country. The Rajya Sabha also can propose a bill, and it is important to have the consent of the Rajya Sabha before passing any bill. This House of Parliament reviews the bill passed by the Lok Sabha, and thus the role of Rajya Sabha is very important. The person who presents over the sessions of Rajya Sabha is known as the chairman. So the Vice President of India acts as the chairman of the
राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है और राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या होती है 250 की गई होती है और जिसमें से 238 सदस्यों को चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्त राष्ट्रपति करता है और राज्यसभा में स्थानीय सदन है और उसका संपूर्ण विभाजन नहीं होता। हर 2 वर्ष पर इसके तीसरे भाग के सदस्य में नियुक्त होते हैं और उतने ही सदस्यों को चुनाव किया जाता है और राज्यसभा के देश के राज्य की प्रतिनिधि रूप में कार्य भी करते हैं और राज्यसभा में वैदिक प्रस्तुत भी हो सकता है। तो किसी भी वैदिक को कानून के रूप में लागू करने से पहले राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है और शासन का यह सदन लोकसभा द्वारा बनाई गई है, कानून का समीक्षा करता है। तो इस तरह राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा का संचालन करने वाले जो सभापति होते हैं वो उसे चेयरमैन कहते हैं और पद अनुसार उप राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखो दिया है द क्वेश्चंस ऑफ अ सेक्शन इन द पार्लियामेंट में इस तरह से सवाल करने होते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी रीड करेंगे। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन द सेशन एट द बिगनिंग ऑफ द डे टाइम ऑफ द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड अपॉन। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट and this is how the parliament control the executive and through the medium of questioning members draw the attention of the government towards its lawfulls and in this way the government comes to know about the views and opinion of the people and through their representatives. It is an important responsibility of the member to question the government and the opposition parties play a major role in the effective administration of a democracy. It highlights the loopholes in the policy and the program of the government. The person who presides over the session in the Lok Sabha is known as the Speaker. President is the most important and integral part of the Parliament. A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature, and he has the power to decide about the meeting of the Parliament and announces the completions of session 2. यानी कि जब शासन का सत्र चलता हो तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर के लिए समय निर्धारित किया जाता है और जिसके माध्यम से शासन सदस्य सरकार के कामकाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी द्वारा शासन कार्यकारिणी को नियंत्रण भी रखते हैं और प्रश्न के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति ध्यान दिलाते हैं और इस तरह सरकार को जनप्रतिनिधियों की तरफ से प्रजा के विचार जानने का अवसर भी मिलता है और सरकार से प्रश्न पूछना संसद सदस्यों का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है और लोकतंत्र में अच्छे प्रशासन के लिए विरोध पक्ष की भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका होती है और उससे से सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम की कमियां सामने आती है। तो लोकसभा का संचालन करने वाले को अध्यक्ष यानी स्पीकर कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट यानी क्या होता है कि शासन के अंगभूत भाग माना जाते हैं और शासन में दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक उसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। तो सिग्नेचर आफ्टर ही जो सिग्नेचर करने के बाद ही मतलब कानून बनता है और संसद की बैठक बुलाने और सत्र समाप्ति के घोषणा करने के उन्हें अधिकार है। इसलिए यहाँ से हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।